गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं ब्रेन के पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है बेसिकली हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और मिड ब्रेन। ठीक है, 5 पोर्शंस में हमारा ब्रेन डिवाइड होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है सेरिब्रम। ठीक है, तो हम एक बार इसके डायग्राम, सेरिब्रम का डायग्राम देख लेते हैं। देखो, सेरिब्रम जो होता है ये हमारा इस तरीके का दिखता है जब हम इसको ऊपर से देखते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर हम सेरिब्रम को देखेंगे तो इस तरीके का दिखता है, और ये जो है, ये जो दिखाएगा ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हमारा सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, और हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर में क्या कहता है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम क्या होता है? ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, एंड इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ए सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। और 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। देख रहे हो आप, इस तरीके से ये 2 हिस्सों में डिवाइड है। कौन किसके थ्रू? सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। देखो, जैसे हमारी बोन्स थी, पैराइटल बोन्स अगर ऑक्सीपिटल बोन्स से अटैच होगी तो वहाँ पे क्या काम करते हैं हमारे सूचर्स। ठीक है, बोन्स को अटैच करने के लिए काम करते हैं सूचर्स। और यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, यहाँ पे इनके हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए क्या होते हैं? सल्कस होते हैं। सल्कस कह लो या फिर फिशर कह लो। तो किसके थ्रू दोनों हिस्से ये आपस में डिवाइड होते हैं? सेरिब्रम के सेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के थ्रू। देखो, सेंट्रल क्यों? क्योंकि बीच में बिल्कुल मिडल में। लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं जो खड़ा हुआ होता है बीच से बिल्कुल, लॉन्गिट्यूडिनल, उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहते हैं। और फिशर जो इन दोनों को डिवाइड करती है, जोड़ती है आपस में। ठीक है, अब बात करते हैं these two hemisphere are internally connected by a mass of white matter called corpus callosum। क्या होता है? ये जो दोनों हेमिस्फेयर होते हैं, क्या होते हैं? ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। किसके थ्रू? एक वाइट मैटर, एक वाइट कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। देखो, कॉर्पस कोलेसम भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पे और कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है। ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इन दोनों हिस्सों के बीच में, जैसे ये एक साइड का हिस्सा हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा वाला जो ब्रेन है वो इस तरीके से चिपकेगा, तो इसके थ्रू दोनों चिपके हुए होते हैं। इसको कॉर्पस कॉलोसम, ये वाइट कलर का होता है। उसने डायग्राम में डिफ्रेंशिएट करने के लिए येलो कलर का दिखाया हुआ, लेकिन ये कैसा होता है? वाइट कलर का कॉर्पस कॉलोसम। कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉर्पस कॉलोसम का फंक्शन क्या होता है। तो कॉर्पस कॉलोसम क्या करता है कि हमारा जो ब्रेन के जो 2 हिस्से, ब्रेन के लिए सेरिब्रम के जो 2 हिस्से होते हैं उनको आपस में जॉइंट करके रखता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि ईच हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लूप्स, नेमली फ्रंटल लूप, पैराइटल लूप, टेम्पोरल लूप एंड ऑक्सीपिटल लूप। अब ये जो दोनों हिस्से होते हैं, ये क्या होते हैं? ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होते हैं? कौन कौन से? फ्रंटल लूप, पैराइटल लूप, ऑक्सीपिटल लूप, टेम्पोरल लूप, और फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, इन 4 लूप्स में डिवाइड होता है। देखो, अब 4 लूप्स में कैसे डिवाइड होता है? सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, अब जो पोर्शन लूप्स कहते हैं, ये जो इस तरीके का कुंडलीकार जो आकार से बना हुआ होता है, दिस इज़ कॉल्ड लूप्स। ये जो ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर बने हुए हैं इस तरीके से, ये जो ऐसे ये बने जो हुए हैं, ये सारे के सारे हिस्से जो हैं इनको हम कहते हैं लूप्स। ठीक है, ये जो बने हुए हैं ऐसे ये राउंड से, दिस कॉल्ड लूप्स। तो जो लूप फ्रंटल बोन के नीचे आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रंटल लूप। जो पैराइटल बोन के नीचे आ रही है, पैराइटल लूप। जो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे आ रही है, ऑक्सीपिटल लूप। और जो टेम्पोरल बोन के नीचे आ रही है, दिस इज़ टेम्पोरल लूप। ठीक है, अब क्या होता है? नेक्स्ट है ईच लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर बाई ए सल्कस और फिशर। वही सेम चीज़, अब ये आपस में एक दूसरे से सेपरेट भी होंगे। जो फ्रंटल बोन के नीचे है वो
फ्रंटल बोन पैराइटल लूप से सेपरेट होगी, पैराइटल ऑक्सीपिटल से। तो जैसे बोन्स में तो होते हैं सूचर्स, और यहाँ पे लूप्स एक दूसरे से किसके थ्रू सेपरेट होती हैं, सल्कस या फिर फिसर्स के थ्रू। ये इनको कहते हैं सल्कस या फिर फिसर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईच लूप इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाई ए सल्कस और फिसर। द सेंट्रल सल्कस सेपरेट फ्रंटल एंड पैराइटल। ये वाला ये जो होता है इसको कहते हैं सेंट्रल सल्कस, जो कि फ्रंटल लूप और पैराइटल लूप को सेपरेट करता है, ठीक है। और जो टेम्पोरल लूप को फ्रंटल लूप और पैराइटल लूप से सेपरेट करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेटरल लूप। नीचे की तरफ आ रहा है दिस वन लेटरल लूप। और जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल को सेपरेट करता है, इसको हम कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। देखो यहाँ पे देख लो, ये लास्ट नेक्स्ट पॉइंट उसने यही दिखाए हुए हैं। द लेटरल सल्कस सेपरेट फ्रंटल and parietal loops from temporal bone. The parieto-occipital sulcus separate parietal loop from occipital loop, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा द आउटर सरफेस ऑफ सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर एंड इनर सरफेस इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। देखो आप देख रहे हो, ये जो हमारा आउटर सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है सारा का सारा सेरिब्रम का, ये कैसे कलर का बना हुआ होता है, कैसे मैटर का बना हुआ होता है, ग्रे मैटर का। और जो इसके अंदर जो इंटरनल पोर्शन होता है कॉर्पस कॉलम, वो कैसा होता है, वाइट मैटर, ठीक है। अब जो ग्रे मैटर होता है, जो ग्रे वाला पोर्शन होता है, उसमें होता है हमारा थैलमस, और जो वाइट वाला मैटर होता है उसमें होता है हमारा हाइपोथैलमस, ठीक है। हाइपोथैलमस और थैलमस के फंक्शंस आप सबको पता है। हाइपोथैलमस जितने भी सेंसरी फंक्शंस होते हैं, टच, फील, गर्माहट, इन सब का जो भी हमें पता चलता है वो हाइपोथैलमस के थ्रू पता चलता है, और थैलमस भी वही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रे मैटर में थैलमस प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर में हाइपोथैलमस प्रेजेंट होता है, ठीक है। बस ये इसका हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। तो ब्रेन के फंक्शन सबको ही पता है कि ब्रेन क्या करता है, मोटर और सेंसरी फंक्शंस करता है। और तो जो इसमें जो हमारे सेंसरी फंक्शंस और मोटर फंक्शंस हैं, वो हमारे कौन सा एरिया करता है ब्रेन का, सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम को हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन भी कहते हैं। तो इट इंक्लूड्स परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच एंड स्पेशल सेंस आर साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स विच आर कैरिड टू द सेरिब्रम। तो जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, कितने टोटल सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास, 5। उन पाँचों का जितना भी फंक्शंस है, उन्हें कौन सा ब्रेन का कौन सा हिस्सा कैरी करता है, सेरिब्रम। सेकंड मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शंस आता है हमारा एक्टिविटीज़ ऑफ स्केलेटल मसल्स, उठना, बैठना, चलना फिरना, तो ये भी हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। एसोसिएशन कहते हैं हमारी समझ का डेवलप होना। हम जितनी भी चीज़ें समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं, समझदारी आती है, जैसे एडोलसेंट कहते हैं जिस चीज़ को, तो वो चीज़ भी हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा कैरी करता है, सेरिब्रम, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट सेरिब्रम। तो आपको क्लियर हो गया होगा।